हम सिलसिलेवार तरीके से वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ते जा रहे हैं। हमने आपको मूल आधार बताए थे मोरालिटी और एथिक्स। याद करिए, मैंने सुकरात के लेक्चर में आपसे कहा था कि किसी भी बड़ी सिविलाइजेशन का जो आधार होता है वो एथिक्स और मोरालिटी होते हैं, और जैसे जैसे इन दोनों चीजों का पतन होने लगता है उसी के साथ आपकी जो सिविलाइजेशन है वो भी डिबैकल की तरफ, डिटेरियरेशन की तरफ बढ़ने लगती है। सुकरात की कहानी आप देख चुके हैं, उनका वीडियो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अफलातून या प्लाटो की भी बात कर चुके हैं। उन्होंने जो 4 कार्डिनल वर्च्यूज दिए थे उनकी भी हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने करेज, विजडम, टेम्परेंस और जस्टिस की बात की थी। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में तीसरे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर की बात करते हैं, जिनका नाम है एरिस्टोटल। आप एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर के गुरु के तौर पे जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल किस तरीके से अप्रोच रखते थे पिछली जो फिलॉसफी, पिछली जो नॉलेज थी उसको लेके। सबसे पहले एरिस्टोटल तो खंडन करते हैं सुकरात का। जैसा सुकरात ने कहा था कि जो नॉलेजेबल है वो राइटियस है, वो मोरल होगा, वो एथिकल होगा, तो एरिस्टोटल कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। और आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज देख सकते हैं। क्या ये जरूरी है जो नॉलेजेबल है, ही इज नॉट अ रोग? क्या वो खल नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यही चीज एरिस्टोटल कहते हैं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट इफ समबडी इज नॉलेजेबल ही विल बी मॉरल एंड एथिकल, ही कैन बी ए बिगर रोग। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, उसको कंप्यूटर्स आते हैं, तो वो कंप्यूटर्स के अच्छे काम तो कर ही सकता है, एप्स बना सकता है, वेबसाइट बना सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर अच्छा खासा नॉलेज जो है उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करा जाए तो वो हैकिंग कर सकता है। और भी दुनिया भर के जो रैंसमवेयर्स और ये सब भी हैं, ये भी फॉल्स या फिर एक तरीके से कहें तो रोग यूज ऑफ नॉलेज का एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ एरिस्टोटल बात करते हैं अपने गुरु प्लाटो की। सुकरात को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, फिर प्लाटो के ऊपर आते हैं और प्लाटो ने जो कार्डिनल वर्च्यूज दिए थे उन पर चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि प्लाटो कहते हैं करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, विजडम, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। फिर एक एग्जांपल देते हैं। करेज का एग्जांपल तो ये भी है कि मैं जाऊं जंगल में और शेर की जबान खींच लाऊं। ये करेज है, लेकिन करेज भी कहीं ना कहीं बेवकूफी हो सकती है। करेज इज ऑल्सो फिल्ड विद फुलिशनेस, सो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? इसी तरीके से चारों जो कार्डिनल वर्च्यूज थे उनका एक एक एग्जांपल से ये खंडन करना शुरू कर देते हैं और फिर ये अपनी थ्योरी रखते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको करेज दिखाना है और जंगल जाके शेर की जबान बाहर निकाल लेनी है। आपके सामने अगर शेर आता है तो ना तो उसकी जबान निकाले और ना वहां से भागे। मध्यम मार्ग जो हमने बुद्धिज्म में चर्चा करते हैं, जब पढ़ते हैं कि बुद्ध भी बताते हैं कि ना तो बिल्कुल आपको भूखा रहना है, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देना है, ना दूसरी तरफ आपको भोग विलास में पड़ जाना है। आपको मध्यम मार्ग पर चलना है। और इसी तरीके से एरिस्टोटल कहते हैं मिडिल पाथ पे आपको चलना है, और यही सही रास्ता होने वाला है एक मॉरल और वर्चुअल लाइफ के लिए। अब इसके साथ भी दिक्कतें आने लगती हैं। आप देखिए, एरिस्टोटल ने कह तो दिया कि भाई आपको मध्यम मार्ग पे चलना है, लेकिन मध्यम मार्ग पे चलना मतलब हर चीज में आपको एक मिडिल पाथ ढूंढना होगा। टेक फॉर एग्जांपल, एक दिन एरिस्टोटल के शिष्य उनके सामने आते हैं और कहते हैं साहब हमें ब्रह्मचर्य का मध्यम मार्ग बता दीजिए, गिव मी द मिडिल पाथ ऑफ सेलिबेसी। मैं चाहता हूं कि मैं ब्रह्मचारी रहूं, तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? मिडिल पाथ में कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं हफ्ते में 4 दिन एक ब्रह्मचारी का जीवन बिताऊं और हफ्ते में 3 दिन जो है वो गृहस्थ जीवन बिताऊं। इट इज टू से कि भाई 4 days I will be celebrating, I'll be abstaining from all sexual activities and other things, and for 3 days I will be intensely involved in all those sexualities. अब ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था, क्योंकि एक सामान्य जीवन में आपको हर चीज में अगर मध्यम मार्ग निकालना पड़े तो ये सामान्य आदमी के लिए कठिन हो जाता है। तो जैसे ही एरिस्टोटल की मृत्यु होती है तो वापस फिर प्लाटो ने जो 4 कार्डिनल वर्च्यूज दिए थे उनके तहत ही मोरालिटी और एथिक्स चलने लगी। परंतु आप खुद जानते हैं कि जैसे जैसे ये फिलोसोफर्स खत्म हुए, उनका अभाव भी खत्म हुआ। सुकरात की टीचिंग्स ले, प्लाटो की, एरिस्टोटल की, ये भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। और फाइनली आप देखने वाले हैं तो रिलीजन से, जो क्रिश्चियनिटी है, उससे मॉरल और एथिकल टीचिंग्स को ड्राइव करा जाने लगा। पर इसके साथ भी एक दिक्कत है, क्योंकि ये पूरी जो भी रिलीजन से आप मोरालिटी और एथिक्स को ड्राइव कर रहे थे, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये किताबों से आ रहा था। जो भी मुकद्दस किताबें हैं, चाहे आप बाइबल की बात करें, कुरान की बात करें, तो इस तरीके से क्रिश्चियन मोरालिटी जो आ रही थी वो रिलीजन से आ रही थी, क्रिश्चियनिटी से, और क्रिश्चियनिटी मतलब बाइबल। अब इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने जो बाइबल में लिखा है वही सही है। सवाल पूछने का हक जो होता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, लिबर्टी होती है रीजन करने की, सवाल पूछने की, वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है। बिकॉज इफ यू आर क्वेश्चनिंग द बुक, यू आर क्वेश्चनिंग द लॉर्ड, एंड क्वेश्चनिंग द लॉर्ड इज नॉट अलाउड। इस तरीके की प्रैक्टिसेस होने लगती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे पूरा जो वेस्ट है वो एक डार्क एज के अंदर ट्रैवल करता है, एक डार्क एज में एंटर कर जाता है।
और उसके बाद हम जब रेनेसांस की चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से इटली में पेंटर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं। इन सारी चीजों के बाद फिर वो जो डार्क एज है वो खत्म होती है और रैशनैलिटी की एज फिर से शुरू होती है।